ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। क्या रुपया आने से इंसान का दिमाग बौरा जाता है? मतलब ज्योति मौर्य वाले केस में तो यही चल रहा था कि बाबू पैसा नहीं था आलोक जी के पास, पैसा होता तो शायद ज्योति जी उनकी बन के रह जाती। कुछ लोग कह सकते हैं क्लास नहीं था, लेकिन क्लास और पैसा तो एक दूसरे के पर्याय है। लेकिन इस खबर पर हम और आप चर्चा करके अपना माथा पीट रहे थे और लगातार ये खबर पर डिस्कशन कर रहे थे कि बिहार के वैशाली से खबर और आ गई जिसने अंतरात्मा में यह सवाल खड़ा कर दिया कि बाबू क्या वाकई में मतलब शादी ब्याह में प्यार जैसी चीज जो है उस पर विश्वास पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। हाँ, मतलब आलोक वर्मा वाले केस में क्या लोग आरोप लगा रहे हैं कि भैया पढ़ाया लिखाया और जब पढ़ लिख गए नौकरी लग गई तो भाग गई किसी और के साथ, यही आरोप लग रहे हैं। सच है नहीं है वो अलग बात है। दूसरा, खान सर ने कहा कि 93 लोग हमारे यहां पर हैं जिनके पतियों ने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया कि अब बाबू नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पढ़ लिख लोगी तो हमको छोड़ दोगी और हम नहीं चाहते कि पढ़ लिख के बोराओ। लेकिन बिहार से केस आया है और बिहार के वैशाली में एक आदमी ने जो आरोप लगाए हैं वो हूबहू ज्योति वर्मा आलोक वर्मा वाले केस की याद दिलाते हैं। पति ने कहा कि यार हमारी बीवी जो है उसको हमने पढ़ा लिखा कर टीचर बनवाया, इस बीच में मेहनत करके 2 बच्चे ही पैदा किए, लेकिन जब टीचर बन गई तो प्रिंसिपल के साथ भाग गई, ना हमारा ख्याल रखा ना बच्चों का, भाग गई। और ज्योति वर्मा केस की तरह यहां भी जनाब जो है वो अपनी बीवी को ढूंढते ढूंढते फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। कह रहे हैं यार 13 साल से शादीशुदा थे हम लोग, खुश थे, 2 बच्चा भी पैदा किए थे, लेकिन ना बच्चा रहा ना हम रहे और फिलहाल हम पुलिस थाने चक्कर काट रहे हैं क्योंकि मैडम हमारी भाग गई हैं। बिहार के वैशाली का ये पूरा मामला है और हैरानी इस बात को लेकर है कि इस मामले में प्रेम प्रसंग का मामला है। मतलब इन जनाब की जो बीवी हैं वो एक्चुअली में लव मैरिज होकर आई थी, अरेंज मैरिज में नहीं आई थी और इनका लव जो है वो कबूतर बनकर उड़ गया है। इनका कहना है कि यार बड़ी मुश्किल से हमने जतन किया, पैसा बटोरा था, पढ़ाया लिखाया और पढ़ने लिखने के बाद इन्होंने हमको ही किनारे कर दिया। हम सफर थे, अब हम आपके हैं कौन, ये जनाब कह रहे हैं। महिला टीचर बनी है। कहा जाता है कि जो स्कूल में प्रिंसिपल साहब थे वो थोड़ा मेहरबान थे, मेहरबानी पहले अच्छी लगी, बाद में आप मुझे अच्छे लगने लगे और फिर पति से कहा हम आपके हैं कौन और बैग पैक किया और निकल गई और उसके बाद से ये जनाब जो है दर दर भटक रहे हैं। अब ये हैरान इस बात को लेकर है, कह रहे हैं यार हमारी अरेंज मैरिज नहीं हुई थी। आलोक वर्मा के ऊपर कम से कम ज्योति मौर्य आरोप लगा रही हैं कि वो धोखा देके बैठे थे। हम तो धोखा भी नहीं देते, हमारी वाली तो नाक से लेकर यहां तक सिंदूर लगाती थी, कहती थी कि जितना लंबा सिंदूर होगा उतना लंबा रिश्ता चलेगा। 13 साल चला भी लिए थे, लेकिन उसके बाद हमको नहीं पता था कि 13 साल बाद इनकी बुद्धि बदल जाएगी। मतलब 26-28 साल में लोग बौराते हैं, समझ में आता है, 40 साल में बौरा जाएगी, ये हम नहीं जानते थे और हमारी वाली भाग गई। अब बिहार के वैशाली में जो ये घटना है इसके बाद सवाल शुरू हो गया कि क्या यार प्रेम प्रसंग करने वालों पर कोई नजर लग गई है। यूपी के ज्योति मौर्य आलोक मौर्य जैसी कहानी जो है वो वैशाली की है और बहुत हैरान करने वाली कहानी है। पति और 2 बच्चे इन महिला के थे, प्रिंसिपल के साथ भागी हैं ये। फिलहाल पति देव जो हैं वो अलग अलग जगह जाकर ढूंढ रहे हैं, तस्वीर दिखा दिखा कर रहे हैं। चंदन इनका नाम है, लेकिन मन में इनके फिलहाल सुकून नहीं है। और मामला जो है वैशाली के जंदाहा थाना क्षेत्र के महीपुरा गांव का है। मैडम जो है बताया जा रहा है कि 2010 में 13 साल पहले इनका प्रेम विवाह हुआ था। भाभी जी जो है उनका नाम सरिता है और सरिता जी के साथ चंदन जी का विवाह 13 साल पहले हुआ था। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमको पढ़ना लिखना है, पढ़ा लिखा दो यार। तो उनको लगा कि यार हम भी चलो अच्छा है पढ़ाते हैं, और उसके बाद ले जाने लगे, पढ़ाने लगे, लाने लगे। लेकिन जब इन्होंने 2022 में फरवरी 2022 में सरकारी शिक्षक की परीक्षा टीटी निकाल ली और उसके बाद इनका कॉलेज में नाम आ गया और पढ़ाने लगी, उसके बाद से इनका मन बदलने लगा। पति कह रहे हैं कि 7 जुलाई को पत्नी और विद्यालय के जो प्रिंसिपल महोदय हैं राहुल कुमार जी, उन पर इन्होंने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस से कहा है कि भैया हमारी बीवी दिलवा दो यार हमको। 13 साल हमने इसके साथ गुजारे, ना डिवोर्स लिया ना हमने धोखा दिया था। मैडम को लग रहा है कि हम आउटडेटेड है, लेकिन पीछे 2 बच्चा जो है वो कहा जाए। अच्छा, हैरानी की बात यह कि भाभी जी जो हैं वो 10वीं पास थी जब शादी हुई थी और 10वीं पास से लेके शिक्षिका बनने का सफर इनका काफी लंबा रहा, लेकिन उस सफर में जो हमसफर था उसको ये भूल गई और यही बात पति महोदय को खा रही है। वो कह रहे हैं कि यार हमारी 12 साल की बेटी है, 13 साल शादी को हुआ है, पहले ही साल लड़की हो गई थी और एक 7 साल का लड़का है। अब बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं कि उनको बताने में शर्म आ रही है कि मम्मी तुम्हारी भाग गई है किसी के साथ।
मतलब बच्चों के लिए भी एम्बैरेसमेंट हो रहा है जब वो स्कूल जा रहे हैं, लौट रहे हैं। इनका कहना है कि ससुराल में इनकी एक बहन है, उसके ससुराल में मुलाकात सरिता जी से हुई थी। उसके बाद इन्होंने देखा, क्योंकि वो 10वीं पास थी, लिहाजा इनसे मोहब्बत हो गई, पसंद करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, ये तय किया कि रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। रिश्ता बढ़ाकर 2 बच्चा भी कर लिया। लेकिन अब जब सारी चीजें अच्छी हैं और लगा कि यार भगवान ने हमारी सुन ली, नौकरी मिल गई, 2022 में 2017 में टीटी परीक्षा पास की, 2022 में प्लेसमेंट हो गई और समस्तीपुर में पढ़ाने लगी। तो जब लगा सब सेटल्ड है, उसके बाद इनकी नजदीकियां प्रिंसिपल से बढ़ना और फरार हो जाना, उनको कहना है कि यार हमको बड़ा तकलीफ दे रहा है, हम यकीन नहीं कर पा रहे कि यार कोई कैसे पढ़ाए। इसी पर कह रहे हैं कि क्या अपनी बीवी को पढ़ाना चाहिए। अब हमको लग रहा है हम मना कर देंगे लोगों को कि आप मत पढ़ाया करिए, आप जिसको पढ़ाएंगे वैसे ही आपको छोड़कर चला जाएगा। 1 जुलाई को कहा जा रहा है कि इसके बाद इनको भी जान से मारने की धमकी मिली है। अब वो ये कह रहे हैं कि यार बीवी हमको धमकी भी दिलवा रही है। हमको लगा हम आप लोग से पूछें कि ये रिश्तों के तार तार के पीछे